तो यदि आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो बच्चों आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मात्राओं के साथ बेसिक तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि कैसे आप अंग्रेजी को बच्चों आसानी से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। बच्चों आप मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ बहुत ही कम समय 2 से 3 मिनट ही दीजिएगा और मैं वादा करता हूँ कि आपको एकदम आसान तरीके से, सरल तरीके से अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, जिससे आपको अच्छे से अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा, एकदम बेसिक से। तो बच्चों सबसे पहले देखो, अंग्रेजी में अगर मैं अपना नाम लिखूं, मैं अपना नाम तो कैसे लिखूंगा? OMKAR। अब देखो बच्चों, जो मैंने नाम लिखा अंग्रेजी में, तो इसमें क्या कुछ आपको मात्रा दिख रहा होगा, कुछ अक्षर दिख रहा होगा। तो ये जो बच्चों मात्रा होती है हिंदी में, वो टोटल कितनी होती है? टोटल बच्चों 13 होती है। तो पहले चलो बच्चों इन मात्राओं को बता देता हूँ। बच्चों अ की हिंदी में कोई मात्रा नहीं होती, कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन अंग्रेजी में बच्चों अ के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। अ के लिए बच्चों हम ए का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात बच्चों याद रखिएगा, क से लेकर बच्चों ज्ञ तक सभी अक्षर में अ आता है। अगर आप मेरे साथ क बोलो, क, तो कुछ सुनाई दिया? कुछ समझ में आया? नहीं आया ना, अधूरा लगा। लेकिन अगर इसी क को मैं लंबा बोलूं, अगर मैं बोलता हूं क, तो लास्ट में ध्यान दिया होगा तो ऐसा आवाज सुनाई दिया होगा। एक बार फिर से देखिएगा, क, ऐसा बोलने में ना लास्ट में ऐसा आवाज आया, तो इसका मतलब बच्चों क में अ होता है। ख में भी अगर आप बोलोगे ख, तो उसमें भी सुनाई देगा। यानी बच्चों क से लेकर ख तक, क से लेकर ज्ञ तक कोई भी अक्षर अगर आप बोलोगे तो सभी अक्षरों में अ की ध्वनि होती है। अ की मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का ध्वनि होता है। और अ के लिए बच्चों हम हिंदी में क्या लिखते हैं? अ के लिए हम हिंदी में ए लिखते हैं। तो अगर क का बच्चों अगर आपका के होगा तो क में अ आता है, इसलिए हम क का के ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क का चाहे के लिखो चाहे के ए लिखो, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि क में अ आएगा, ख में भी अ आएगा, ग में भी अ आएगा, घ में भी अ आएगा, अंग में भी आएगा। ठीक है, तो पैरचो अ का ए हो गया। अब आ बोलोगे ना तो इसमें अ भी आ रहा, आ भी आ रहा, यानी अ प्लस अ जब मिलेगा तो आपका आ बनेगा। तो इसके लिए आप यह क्या करोगे, आप क्या करोगे, आ का बच्चों डबल ए लगा दोगे, आ का डबल ए होगा। उसके बाद चला आता ई। अब देखो यहाँ पर 2 ई मिल रहा है, एक छोटी ई मिल रहा है, एक बड़ी ई मिल रहा है। जो अंग्रेजी में मात्रा होता है 2 होता है, एक लॉन्ग साउंड होता है, एक शॉर्ट होता है। सॉन्ग लॉन्ग और शॉर्ट। तो लॉन्ग यानी लंबी मात्रा और शॉर्ट यानी छोटी मात्रा। जैसे जो ई होता है प्यारे बच्चों, इसको हम छोटी मात्रा कहते हैं, और छोटी मात्रा के लिए सिर्फ हम आई का प्रयोग करेंगे, आई। ठीक है, आई। और बड़ी ई की मात्रा जो इस तरीके से आपकी बड़ी ई की मात्रा होती है अंग्रेजी में, इस तरह की मात्रा होती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल ई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये बड़ी ई की मात्रा है। तो आप फिर से ध्यान दीजिएगा, अ का ए होगा और आ के लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे, छोटी ई के लिए आई और बड़ी ई के लिए प्यारे बच्चों डबल ई का प्रयोग करेंगे। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं रहा होगा किसका क्या होगा? चलिए, अब आता है ऊ। तो छोटा यू के लिए हम बच्चों यू का प्रयोग करते हैं, यू से याद रखिएगा ऊ। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, आप इसको याद कीजिएगा। चलिए अब इसी के साथ बच्चों आगे चलते हैं। तो फिर एक आपका बड़ा ऊ आएगा, तो बड़ा ऊ के लिए हम डबल ओ का प्रयोग करते हैं, डबल ओ से आपका होगा बड़ा ओ। फिर बच्चों ऋषि है, जैसे आपने कृष्ण किसी का नाम सुना होगा, कृष्ण, कृष हो गया, आप देख सकते हो, आपका वृक्ष हो गया। तो इस तरह के शब्दों में जो री का प्रयोग करते हैं, तो री का प्रयोग करते हैं। और ऋषि के लिए क्या बच्चों होता है, आर आई का हम प्रयोग करते हैं, ऋषि के लिए आर आई होता है। अब देखो ए और आई, ए के लिए बच्चों हिंदी में सिंगल डंडा होता है और आई के लिए डबल डंडा होता है। ठीक है, तो ए के लिए क्या ई का प्रयोग करेंगे, ए के लिए ई, सिंगल ई। ठीक है, और आई के लिए ई आई का प्रयोग करेंगे, ओ के लिए ओ का प्रयोग करते हैं। इसमें बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, ए के लिए ई और आई के लिए ई आई, ओ के लिए ओ। ठीक है, और डबल ई जो होगा बड़ी की मात्रा होगा, ई जो होगा ए का मात्रा होगा, आई जो होगा छोटी ई की मात्रा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे चलिए। औ औ के लिए ए यू, अंगा के लिए ए एन और अह के लिए ए एच का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे औरत, जैसे अगस्त, इस तरह से ए यू का प्रयोग करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अंगा जो होता है आपका सिंबल बिंदु होता है और अह आपका 2 बिंदु होता है। जैसे अब गंगा, तो अब गंगा मैंने यहाँ लिखा, तो अंगा के लिए ए एन का हम प्रयोग
कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों इस तरीके से आपने इन स्वरों को देख लिया। अब जब स्वर देख लिया तो उसके बाद बच्चों आपका बच जाता है 36 व्यंजक। क्या बचा? 36 व्यंजक। अब 36 व्यंजक कैसा होता है उसको देखिएगा। तो यहाँ पर 36 व्यंजक बच्चों देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है 36 व्यंजक। इनको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इनको मैंने पहले पढ़ा दिया, फिर भी 36 व्यंजक इनको हम बाद में पढ़ेंगे दोबारा अगर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो अब देखो यह मात्रा तो आपको समझ में आ गया कि इसका क्या मात्रा होता है। अब इस मात्रा के आधार पर जो बड़ा खड़ी होता है उस बड़ा खड़ी को लिखने की कोशिश करना। यहाँ पर मैंने 3 वर्ग लिया है, कौन सा? क, च और ट, 3 को लिया है। सिंपल है लिखना, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं, एकदम धांसू तरीके से आसान तरीके से बता रहा हूँ। देखो क का क्या होता है, क का देखो यहाँ पर के होता है, और मैंने बताया कि क का के भी होता है, क का हम के ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें अ आता है। तो क का बच्चों आपका क्या होगा? क का बच्चों आपका होगा के। क का बच्चों के या लिख सकते हो, क का बच्चों के ए लिख सकते हो। ठीक है, देखो क का क्या हुआ? के होगा, और उसमें ए क में अ आता है इसलिए ए लगा सकते हो। फिर आएगा का के लिए बच्चों के लिख दो, और आ की मात्रा के लिए डबल ए है तो डबल ए लिख दो। मैं इसको थोड़ा पास करके लिखो, देखो क के लिए के ए लिख दो, क से की हो जाएगा। अब का के लिए के लिखो और इसमें आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए डबल ए लगा दो। फिर होगा की, तो की के लिए बच्चों छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा कहाँ से? उल्टे हाथ से। जब उल्टे हाथ से तो के से क लगा दो, और आई से छोटी की मात्रा हो जाए की। उसके बाद बड़ी की है तो के से क कर दो, डबल ई से बड़ी की मात्रा लगा दो, बड़ी की मात्रा लगा दो। उसके बाद कु है तो के से क कर दो, उसे छोटाओ की मात्रा। फिर बड़ा कु है तो के से क, डबल ओ से बड़ाओ की मात्रा। इसी प्रकार बच्चों मतलब आप क्या करेंगे, 13 बार के ऐसा आप लिख लीजिएगा, और सब में जो है आप उसमें मात्रा भरे चल जाए कि क का के ए, क का के, का क डबल ए, फिर उसके बाद की का आई, की का डबल ई, कु का उ, के यू, और बड़ा उ कु का के डबल ओ। इस तरीके से आप इस तरीके से मात्रा को बहुत ही आसानी तरीके से भरते हुए चलिएगा, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है च वर्ग। अब च की अंग्रेजी क्या होती है देख सकते हो, च की अंग्रेजी बच्चों होती है सी एच। तो सी एच ए होता है, सी एच से च हो गया। चा के लिए सी एच डबल ए हो जाएगा। ची के लिए क्या हो? छोटी ई की मात्रा के लिए तो सी एस से च हो गया, और आई की मात्रा के लिए हम ई लगा देंगे। अब बड़ी ची लिखना हो तो सी एस से च हो जाएगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, ची हो जाएगा। अब मान लो हमको चे लिखना हो तो सी एस से च हो जाएगा, ई की मात्रा लगा देंगे तो चे हो जाएगा। हमको चो लिखना हो तो सी एच से च हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा हो जाएगा चो हो जाएगा। हमको चौ लिखना हो तो सी एच ए यू कर देंगे, हो जाएगा चौ हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर बच्चों चौ वर्ग भी आपका चलेगा। उसके बाद बच्चों आपका आता है ट वर्ग। ट वर्ग में भी शब्दों को इसी तरह से लिखेंगे। ट का आपका क्या होगा बच्चों? ट का आपका टी हो जाएगा, टी ए हो जाएगा। टा का टी डबल ए हो जाएगा। टी का छोटी की मात्रा लगा देंगे, टी लिखेंगे छोटी की मात्रा। तो कुछ मत कीजिएगा, इसमें भी 13 बार टी लिख दिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके लिख दीजिएगा। ए की मात्रा, डबल ए की मात्रा, छोटी आई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, फिर यू की मात्रा, डबल ओ की मात्रा। फिर इसी प्रकार जो है आप यहाँ पर और ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, इस तरीके से आप लगाते हुए चलिएगा। कोई मतलब क्या है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आते हैं प्यारे बच्चों किसी का नाम लिखना कि आखिर हम कैसे किसी का बच्चों नाम लिख सकते हो। तो देखो नाम लिखने के कुछ मत करना है, यहाँ पर देखो जो यहाँ पर ये आपको दिया गया वर्ड इसी के आधार पर आप नाम लिख सकते हो। देखो मैंने बताया किसी भी अक्षर में क्या यहाँ पर देखो मात्रा नहीं है, मात्रा नहीं, लेकिन सब में अ हो है, सब में अ है, मात्रा भले नहीं हो। अगर लिखा हुआ है रतन लिखा हुआ तो रतन में भले कोई मात्रा नहीं है लेकिन र पूरा है, र पूरा है, इसका मतलब है कि र में अ है। जैसे मान लीजिए अगर यह है र तो इसको हम आर ए लिखेंगे, क्यों? क्योंकि र में अ है। अगर हम र में अ को निकाल देंगे तो यह आधा र हो जाएगा। यह र से नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो यह है म, ठीक है, म को हम एम ए लिख सकते हैं। अगर हमने इसमें से अ निकाल दिया, अ निकाल दिया तो म आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आधा म हो जाएगा, ऐसा समझे। आधा म है तो आधा म के लिए हम सिर्फ एम लिखेंगे, सिर्फ एम। अब जब इसमें हम अ जोड़ेंगे, क्या अ जोड़ेंगे, तो अब यह आपका पूरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरा म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरा म। अब जब पूरा म बनो बच्चा बना है तो एम का म तो हम लिखेंगे, अ इसमें हमने जोड़ा है तो अ के लिए क्या लिखेंगे? अ के लिए बच्चों हम ए लिखेंगे। तो इसको माँ नहीं पढ़ेंगे, इसको म ही पढ़ेंगे।
तो इन सभी में आप देख सकते हो मात्रा नहीं, लेकिन सारे पूरे हैं तो सभी में ए जुड़ा हुआ है तो ए लिखेंगे। ठीक है, चलो लिखो। आर का क्या हो जाएगा, आर पूरा तो आर ए लिख देंगे, टी पूरा तो टी ए लिख देंगे, और एन है कोई भी अक्षर लास्ट में आधा नहीं होता उसको हमेशा पूरा ही माना जाता है, उसको लास्ट में सिर्फ एन लिखेंगे, ए लिखने की जरूरत नहीं। यदि ए लिखेंगे तो राना हो जाएगा, रातना हो जाएगा, तो रतन ऐसा होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चे बोले नहीं मैं तो रतन ऐसे लिखूंगा, मात्रा नहीं लगाऊंगा, तो देखो बीच में कोई मात्रा है, कोई ए दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो जब इसको हिंदी में लिखा जाएगा तो लोग आर को आधा मानेंगे, टी को भी आधा मानेंगे, ऐसा लिखेंगे, तो रतन गलत हो जाएगा। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, आर ए से र कर देंगे, टी ए से त कर देंगे, एन से न, रतन ऐसे लिखेंगे। अमन सा ए से अ हो जाएगा, एम ए से म हो जाएगा, एन से न हो जाएगा अमन। अब बलवन कैसे लिखेंगे, बी ए से बी हो जाएगा, बी ए से बी हो जाएगा, फिर एल से ल हो जाएगा, बलवन हो जाएगा। और कमल कैसे लिखेंगे, के ए से क हो जाएगा, एम ए से म हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा कमल हो जाएगा। फिर इसी प्रकार प्यारे बच्चों नवल कैसे लिखेंगे, एन ए से न हो जाएगा, वी ए से वो हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा नवल हो जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या राम राज काज समाज गायक कैसे लिखेंगे। अब देखो इसमें सब में आ की मात्रा आ रहा है तो डबल ए लगा सकते हो, या सिर्फ आप सिंगल ए का भी प्रयोग कर सकते हो। तो आर से र हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, एम से म हो जाएगा राम। फिर उसी प्रकार राज, आर से र हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, जे से जो हो जाएगा राज। उसी प्रकार प्यारे बच्चों काज कैसे लिखेंगे, के से क हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, जे से जो हो जाएगा काज। अब देखो दो अक्षर के बीच में ए आए तो उसको हम हमेशा आ की ही मात्रा मानेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए साजन कैसे लिखेंगे, एस ए से सा हो जाएगा, जे ए से जो हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, या डबल ए भी आप लगा सकते हो साजन के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, साजन हो गया। अब देखो आता है गायक, तो जी से ग हो गया आपका बच्चों, जी से ग हो गया, डबल ए से आ की मात्रा हो गया, वाई ए से य हो गया, के से क हो गया गायक। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लिखेंगे। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।